ऐसा आपने क्यों किया माँ? क्यों चाबी का तीसरा हिस्सा शातिर परी को दे दिया? माँ, मेरे मना करने के बावजूद भी आपने शातिर परी को चाबी क्यों दी? क्यों दी माँ? शांत हो जाइए बालवीर, शांत हो जाइए। बालवीर, हमने और बालपरी ने जो कुछ भी किया आपको बचाने के लिए किया, क्योंकि महाविनाशनी और सेनापतियों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो आप हैं बालवीर। लेकिन रानी परी, बालवीर अकेला उन सबका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब चाहे कुछ भी हो, आप चाबी के चौथे हिस्से को लेकर के ही छिप जाइए। आपको किसी भी हाल में उन चारों सेनापतियों से और शातिर परी से बचकर रहना होगा। नहीं बालपरी, समस्या से भागना नहीं, बल्कि समस्या का सामना करके उसे जड़ से मिटाना ही समस्या का हल होता है। बालवीर, बालवीर, आपकी सेना का क्या हुआ? क्या आपने अपने सेनापति चुन ली? हाँ रानी परी, मैंने अपने सेनापति चुन लिए हैं। कौन है वो सेनापति बालवीर? पता नहीं अभी भी करंट है या नहीं मुझ में। रॉकी भैया, आपके लिए पॉपकॉर्न बना दूं ना? हाँ, बना दीजिए। स्मिता बहू, ये लो प्रसाद। आई मासी, लाइए। अरे, तुम भूल गई, प्रसाद लेने के बाद उसे छूते हैं वो। भूल गई। क्या छूना चाहिए? अरे, जिसे मैं मंदिर से आई वो रिक्शा? अरे नहीं नहीं, जिस पे मैं चलती हूँ वो बैटरी। अरे नहीं गधेड़ा, बैटरी नहीं आवे। रॉकी भैया, बैटरी पे भला कोई चलता है? जिसे छूने से आशीर्वाद मिलते हैं ना, वो स्मिता। अच्छा अच्छा, पाँव। हाँ, पाँव। पहले क्यों नहीं बताया? चल छू, पैर छू। सॉरी मासी। हाँ, आशीर्वाद। रॉकी बेटा, ये लो प्रसाद लो। लो बेटा, ये लो। अगर मैंने प्रसाद लिया तो मासी को करंट लग जाएगा। अरे लो। ले लेता हूँ, शायद अब मुझ में करंट ना हो। सही कह रहा है तौबा तौबा। चाबी का आखिरी हिस्सा लाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा सामना रानी परी से होने वाला है। हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा, इतना बड़ा कि रानी परी खुद छुपकर चाबी का आखिरी हिस्सा हमें दे दे। लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं? रानी परी की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे। जाओ, जाकर पता लगाओ कि बहुत सारे अच्छे बच्चे एक साथ कहाँ मिलेंगे। और मोंटू, आप क्या आप इस युद्ध के लिए तैयार? नहीं। पहले नहीं था, पर अब हूँ। हाँ, जब बालवीर जी हो अपने फ्रेंड, तो होगा दुश्मनों का दी एंड। क्या बात है? शाबाश बच्चों, शाबाश। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैंने इन तीनों को इनकी विशेष खूबियों के अनुसार ही चुना है। अब आप इन्हें इनकी खूबियों के अनुसार वस्त्र और शस्त्र भी दे दीजिए। हाँ बालवीर, लेकिन बालवीर, उससे पहले हम यहाँ एक सुरक्षा कवच लगाना चाहते हैं, ताकि आप जो अपनी सेना को यहाँ तैयार कर रहे हैं, कोई उसे देख ना पाए और ना ही इसके बारे में कुछ सुन पाए। हम यहाँ एक ऐसा सुरक्षा कवच लगाएंगे कि कोई बाहर से खुद तो क्या, उसकी आवाज भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाए।
बालवीर की मदद करके एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी ली है। और रानी परी, हम आपसे वादा करते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे और बुराई को मुंह तोड़ जवाब देंगे रानी परी। और हाँ, दुश्मनों को धूल चटाकर ही मानूंगा मैं। शाबाश बच्चों, शाबाश, हमें आप पर गर्व। रानी परी, आपने इन बच्चों को वस्त्र तो दे दी, अब इनकी विशेषता के अनुसार इन्हें शस्त्र भी दे दीजिए। जी बालवीर। स्माइल बेटा, तेरा दूसरा शर्ट लेके आ। मानो मेहर मोंटू, रानी परी ने हम सब पर जो भरोसा दिखाया है, हमें उसे टूटने नहीं देना है। और इसलिए जाओ, अपने अपने शस्त्र चला कर दे। बालवीर, तुम देखना, मैं मेरे शस्त्र के साथ सबसे बेस्ट योद्धा बनूंगी। नहीं, मैं यहाँ तो सबसे बेस्ट मैं ही बनूंगा। ओए पिद्दियो, ये क्लासरूम नहीं है, यहाँ लड़ना है और सबको पता है, लड़ने में मोंटू लखानी इज ग्रेटेस्ट। सुनकर अच्छा लग रहा है कि तुम सब एक से बढ़कर एक योद्धा बनना चाहते हो, लेकिन याद रहे, ये शस्त्र कोई मामूली शस्त्र नहीं है और इसीलिए संभाल। मैं पहले तुम जाओ और अपना शस्त्र उठाओ। हंसना बंद करो, जीते नहीं हो तुम सब। अरे तुम सब इस शस्त्र को नहीं उठा पा रहे हो, तो इन शस्त्रों से उन 4 सेनापतियों से लड़ोगे कैसे? बालवीर, हम और एक बार कोशिश करते हैं ना? हाँ? नहीं, मैं एक बार और कोशिश करने से पहले तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना होगा। इस शस्त्र को उठाने के लिए तुम्हें इस शस्त्र से भी मजबूत बनना होगा। बहुत कठिन अभ्यास करना होगा तुम सबको, बहुत कठिन अभ्यास। इनका इस्तेमाल करके मैं रानी परी को अपने पास बुलाऊं। महाविनाशनी, क्या आपको लगता है रानी परी से आपके पास आएंगी? आएंगी, जरूर आएंगी। जब ये पूरी जगह जमीन से अलग होकर आसमान में उड़ेगी, बच्चे चीखेंगे, मदद मांगेंगे, पुकारेंगे उसे, तो उनकी पुकार सुन के तो रानी परी आएगी, जरूर आएगी। लेकिन अगर फिर भी रानी परी नहीं आई तो एक एक करके बच्चों की जमीन पर बारिश होगी। फिर जब बच्चे गिरेंगे तब तो आएंगी ना रानी परी। महाविनाशनी, करेंगे कैसे आप इतने बड़े हिस्से को जमीन से अलग? क्यों तौबा? महाविनाशिनी की बुराई के सेनापतियों को भूल गए?
जरा दे। हाँ ये चार्ज हो रहा है भाई। बिजली खर्च हो रही है। बहू, ये बिजली के पैसे बच रहे हैं तो इस खुशी में पकोड़े बनाने चाहिए, क्यों? हाँ बाबूजी, आलू गोभी प्याज पनीर के पकौड़े बनाइएगा। हाँ रॉकी भैया, पकोड़े बापूजी नहीं मैं बनाऊंगी। भाई पकोड़े बन रहे हैं तो स्मिता तुम ही बनाओ, क्योंकि पकोड़े टेस्टी भी तो होने चाहिए ना। बहू तुझे पकोड़े तो खिला देगी, तब तक तू मुझे हवा खिला। हाँ बाबूजी। हवा। बाबूजी दूर से। दूर से दूर से। अपने इस जादुई कवच की शक्ति पर घमंड मत करो, क्योंकि बालवीर यहाँ आसपास ही है। और वो कब और किस दिशा से यहाँ आकर तुम्हारा अंत कर दे, तुम सोच भी नहीं सकती। जब बालवीर यहाँ पहुंचेगा तब ना नादान परी, इसके पहले कि बालवीर यहाँ पहुंचे मेरे सेनापति बालवीर को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। कोशिश करके देख लो महाविनाशनी, लेकिन तुम बालवीर को छू भी नहीं पाओगी। अब अंत तुम्हारे सेनापतियों का होगा। तुम शायद भूल रही हो बालपरी, मेरे चारों सेनापति को एक साथ मरना होगा, तभी उनका अंत होगा। और ये काम बालवीर अकेला नहीं कर सकता। हम ये जानते हैं महाविनाशनी, पर तुम ये नहीं जानती कि इस बार बालवीर के साथ उसकी बच्चों की सेना भी है। तो जाओ सेनापति, लेकर आओ बालवीर को। तब तक रानी परी अपने बच्चों को बचाने के लिए चाबी का चौथा हिस्सा मुझे देगी। सुरक्षित तो अब तुम्हारे सेनापति भी नहीं है महाविनाशनी, बालवीर और उसकी सेना से है। अरे वाह बापूजी, यहाँ से तो पूरा शहर दिख रहा है। क्या हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं? अरे नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि तेरे बदन में जितनी भी बिजली है ना, उसको इकट्ठा कर और जोर का झटका दे। बापूजी आपको झटका चाहिए था तो आप मुझे पहले बता देते, मैं आपको घर में झटका दे देता। यहाँ पे क्यों आए? हाँ आइए, मैं आपको झटका दे देता हूँ। आइए आइए। नहीं बेटा, रुक। अरे रुक, मुझे झटका नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तेरे अंदर की जो बिजली है ना, वो सारे शहर को मिले। इसीलिए तेरे बदन में जितनी भी बिजली है उसको इकट्ठा कर और इस खंबे को झटका दे। अभी देखना, थोड़ी देर में सारे शहर की बिजली चली जाएगी। टाइम हो गया। 5 4 3 2 1।
चली गई ना बिजली? अरे हाँ बाबूजी, इस शहर की बिजली चली गई। बेटा पूरी ताकत से अपनी बिजली को इकट्ठा कर और इस टावर को छू, फिर देखना पूरे शहर की बिजली चालू हो जाएगी। छू, छू बेटा छू। जोर से पकड़ना बेटा। हाँ। छू 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 छू, उस टावर को ऐसे छू। छू छू। अरे छू बेटा। सारे शहर की बिजली आ गई। अरे वाह बाबूजी। हाँ हेलो। अरे अट्टू कुमार, ये तो सचमुच शहर में बिजली आ गई। हाँ क्यों, लगाना झटका बिजली कुमार। ये देखो बिजली ऊपर नीचे हो रही है, मतलब कि थोड़ी देर में रॉकी के अंदर का करंट खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये लाइट बंद हो जाए वैसे ही तुम अपनी बिजली शुरू कर देना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे वाह बाबूजी, मेरे अंदर का करंट चला गया। अरे वाह, तेरे अंदर का करंट खत्म हो गया। वाह वाह। लेकिन बेटा पता कैसे चलेगा कि तेरे अंदर का करंट खत्म हो गया? अरे हाँ, बहुत आसान है बाबूजी। मैं अभी आपको गले लगाता हूँ, अगर आपको झटका लगा इसका मतलब मेरे अंदर का करंट है। आइए आइए आइए। कुछ समय पहले यहाँ होने वाली थी बच्चों के बीच में एक मैराथन रेस, लेकिन अब सिवाय इस खाई के यहाँ कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, जमीन का ये जो टुकड़ा है ये इसी खाई का एक हिस्सा है और सभी बच्चे वहीं पर हैं। आखिर किसने और क्यों किया ये सब? ये सब कुछ महाविनाशिनी ने किया है ताकि हम उसे चाबी का चौथा हिस्सा दे दें। रानी परी, अगर आप कहे तो हम महाविनाशिनी पर जाकर तुरंत हमला करते हैं और बच्चों को बचाते हैं। नहीं भटकाती परी, चाबी के चौथे हिस्से को बचाने के लिए इस वक्त रानी परी महाविनाशिनी के सामने नहीं जा सकती है। महाविनाशिनी अपने सेनापतियों के साथ बहुत शक्तिशाली हो गई है और रानी परी और बालवीर के बगैर हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ डरी परी, आप बिल्कुल सही कह रही है। बल्कि ये भी हो सकता है कि इससे बच्चे और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाए। हाँ परियों, लेकिन हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना ही होगा। रानी परे, रानी परे, रानी परे। महाविनाशिनी की ललकार को सुनो, तुम्हारे प्यारे और अच्छे बच्चे यहाँ आसमान में ऊपर मेरे पास। मेरी एक बहुत जरूरी चीज तुम्हारे पास है। मुझे मेरी जरूरी चीज लौटाओ और अपने प्यारे बच्चों को मुझसे ले जाओ। प्लीज रानी परी, तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ, हमारे बच्चों को बचाओ प्लीज। कुछ भी करो रानी परी, हमारे बच्चों को बचाओ रानी परी। रानी परी प्लीज आके हमारे बच्चों को बचाओ। कहाँ हो रानी परी? रानी परी प्लीज हमारे बच्चों को बचाओ। रानी परी कहाँ हो तुम? हमारे बच्चों को बचाओ। हम आप सबकी चिंता को समझते हैं, लेकिन हम आप सबको कैसे समझाएं कि अगर हमने महाविनाशिनी को बुराई की सेना को आजाद करने वाली चाबी दे दी तो सिर्फ ये बच्चे नहीं बल्कि तीनों लोग खतरे में आ जाएंगे और फिर चारों तरफ सच्चाई का विनाश हो जाएगा। महाविनाशिनी जो कुछ भी कह रही है उसे धमकी मत समझना। महाविनाशिनी जो कहती है वो करके दिखाती है। तो फिर रानी परी को कहकर क्या समझाना महाविनाशिनी? कुछ करके ही दिखा देते हैं। हाँ महाविनाशिनी, ताकि वो सोचने में वक्त बर्बाद ना करे। सही कह रहे हो सेनापति।
सर पे सायरन लगा के घर में क्यों घूम रहा है भाई? ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अभी मेरे अंदर करंट है, फिर आप लोग ना ही मुझे छुएंगे ना ही आपको झटका लगेगा। लेकिन रॉकी भैया, इसकी आवाज से तो आपको छुए बिना ही हमें झटके लग रहे हैं। अरे मुझे तो ऐसा लगता है हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि रॉकी के अंदर का करंट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसका एक ही इलाज है, बिजली का जोरदार झटका देना पड़ेगा। रॉकी को? नहीं। अरे रॉकी बेटा सुन मेरी बात। अरे बापूजी, ये कैसे हो सकता है? अरे रॉकी को झटका नहीं देना है, बल्कि सारे शहर को झटका देना है। क्या बात कर रहे हैं बापूजी? पूरे शहर को? ऐसा मत करना बापूजी, नहीं तो पूरा शहर यहाँ आएगा और हमें फटका देगा। हाँ, और आपको अटका देगा। और सबको उल्टा लटका देगा। बापूजी, वैसे भी हमारे घर के सारे बिजली के उपकरण हमने रॉकी से चलवा लिए हैं, फिर भी रॉकी के अंदर का करंट खत्म नहीं हुआ है। वही तो, अब तक रॉकी के करंट से सिर्फ हमारे घर की बिजली चलती थी, और अब से सारे शहर की बिजली रॉकी के करंट से चलेगी। मैं तो कहता हूं कि शहर के जितने भी बिजली से चलने वाले यंत्र हैं, वो रॉकी के करंट से चलेंगे। अरे देख लेना, सारा शहर जगमगा उठेगा। वो कैसे जीजा जी? अभी देखो। हेलो। हाँ बिजली कुमार। बिजली कुमार, अटकू कुमार। अटकू कुमार, अरे भाई कैसे याद किया भाई इतने दिनों के बाद? हाँ, बिजली का झटका देना था। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि तुम अभी भी बिजली के दफ्तर में ही काम कर रहे हो ना? शौक देकर दिखाऊं क्या? हाँ हाँ भाई, हाँ वहीं पे काम कर रहे हो। क्या है कि झटके खाए बिना रात को नींद नहीं आती ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो बिजली कुमार, मुझे ना तुमसे काम था। हाँ? मेरा बेटा है ना रॉकी, उसके अंदर गजब का बिजली का करंट आ गया है। क्या? तो मैंने सोचा है कि उस बिजली का उपयोग हम सारे शहर के लिए क्यों ना करें। बस तुझे इतना ही करना है कि थोड़ी देर के लिए सारे शहर की बिजली बंद कर देनी है, और जैसे ही रॉकी का करंट खत्म हो जाएगा, तुझे बिजली फिर से चालू कर देनी है। अरे लोगों को तो इतनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। अरे तेरे पास तो फ्री का जनरेटर है, तू उसे बंद करना चाहता है? अरे भाई, बिजली के बिल से भी बड़ा झटका रॉकी के करंट से लगता है। अच्छा ठीक है, रॉकी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अटकू कुमार। हाँ तो बिजली कुमार, भगवान तुम्हारा भला करता रहे और बिजली के झटके देता रहे। हाँ, बस तो हो गया काम। बालवीर, रानी परी, हमारे पास समय बहुत कम है। महाविनाशनी का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। अब वो कह रही है कि वो बच्चों पर बिजली और अग्नि की बारिश से वार करेगी। रानी परी, हमें जल्द से जल्द महाविनाशनी पर हमला करना होगा। कि अगर एक भी बच्चे को खरोच आई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ बालवीर, हम महाविनाशनी पर हमला अवश्य करेंगे, लेकिन बिना किसी योजना के नहीं, क्योंकि जब महाविनाशनी और वो सेनापति एक साथ होंगे तो बहुत ही शक्तिशाली होंगे। इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। अगर ये बात है रानी परी, तो सबसे पहले हमें उन चारों सेनापतियों का अंत करना होगा, और उसके लिए किसी भी तरह से महाविनाशनी को उन चारों सेनापतियों से अलग करना होगा। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और इसीलिए हम महाविनाशनी पर दोनों तरफ से वार करेंगे। एक तरफ से हम और परियां जाएंगे, और महाविनाशनी ने जहाँ बच्चों को कैद करके रखा है, उन्हें वहाँ से गायब करके पृथ्वीलोक लेकर जाएंगे। महाविनाशनी, ये सब क्या है? तुमने हमारे सामने इन सेनापतियों को बालवीर को लेने भेजा था, तो फिर ये यहाँ कैसे आए? मैंने तुमसे पहले भी कहा था रानी परी कि महाविनाशिनी तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। जो सेनापति बालवीर को लाने गए थे वो नकली थे, असली ये है। हमें तो तभी संदेह हो गया था रानी परी कि तुम बालवीर के साथ मिलकर कोई जाल बुन रही हो। जब बच्चों की एक आवाज में अग्नि में कूद जाने वाला बालवीर बच्चों की इतने बुलाने के बाद भी नहीं आया। वहां बालवीर नकली सेनापतियों के अंत का जश्न मना रहा होगा, और यहाँ हम तुमसे चाबी का आखिरी हिस्सा भी हासिल कर लेंगे।
नहीं, हम कभी भी तुम्हें चाबी का चौथा हिस्सा हासिल नहीं करने देंगे। रानी परे, बहुत समय दे दिया है महाविनाशिनी ने तुम्हें, पर अब और नहीं। अगर तुम चाबी का चौथा हिस्सा नहीं दोगे तो ये सारे बच्चे यहाँ से एक साथ गिरेंगे। सेनापतियों, बाबूजी मुझे कार्टून देखनी है। अरे लेकिन मुझे न्यूज देखना है। नहीं, मुझे कार्टून देखनी है। नहीं न्यूज। रॉकी, जीजा जी को न्यूज देखने दो। तुमको अगर कार्टून देखना है ना तो तुम जीजा जी को देखो। क्या मस्ती। सावधान हो जाइए, चैन से रहना है तो दिन में भी जागते रहिए, क्योंकि चोरों के एक गिरोह ने मचा रखी है लूटपाट। ये दिन दहाड़े मुंह छुपाकर कर रहे हैं घरों में घुसकर चोरियां। ये लोग भी है ना सारा दिन ऐसे ही न्यूज दिखाते। दिन दहाड़े चोर घर में घुस सकता है क्या? पकड़ो पकड़ो, मुंह छुपा के पकड़ो पकड़ो। मैं महेश हूँ। मेरा नाम भी महेश है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.